कहीं राजीव दिवाली के दिन दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाने के डर से तो नहीं खेलने लगता है। अब कोई दूसरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा, शालिनी ने तय किया। उधर मोटरसाइकिल निकालने जाता हुआ राजीव सोच रहा था वह क्या करे। पटाखे ला कर देगा तो उनकी नाक कट जाएगी। शालिनी रुपए भी नहीं देगी, उसे इस बात का पता था। अचानक उसे अपने मित्र अक्षय की याद आई। क्यों न उससे रुपए लिए जाएं। वह मोटरसाइकिल बाहर निकाला। तभी कहीं जा रहे हैं क्या की आवाज़ सुनकर राजीव चौंका। उसने देखा सामने अक्षय की पत्नी रमा और उसके दोनों बच्चे आ रहे हैं। भाभी, तुम आज के दिन कैसे बाहर निकल आई? उसने मन ही मन खींचते हुए कहा। पहले अंदर तो बुलाओ, सब बताती हूँ, अक्षय की पत्नी ने कहा। हाँ हाँ, अंदर आओ ना। अरे इंदु, प्रमोद, देखो तो कौन आया है। मोटरसाइकिल खड़ी करते हुए राजीव बोला। इंदु प्रमोद भागे भागे बाहर आए। शालिनी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गई। रमा भाभी, तुम? भैया कहाँ हैं? बताती हूँ, पहले यह बताओ कि क्या तुम लोग एक दिन के लिए मेरे बच्चों को अपने घर रख सकते हो? शालिनी ने तुरंत कहा। क्यों नहीं, पर बात क्या है? रमा ने उदास स्वर में कहा। बात यह है शालिनी कि तुम्हारे भैया अस्पताल में हैं। परसों उनका एक्सीडेंट हो गया था। दोनों टांगों में इतनी चोट आई है कि 2 महीने तक उठकर खड़े नहीं हो सकेंगे। और सोचो, आज दीपावली है। राजीव ने घबरा कर कहा। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने हमें बताया तक नहीं। रमा ने कहा। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे जेठ जेठानी यहाँ आए हुए हैं। अभी अस्पताल में पड़े पड़े कह रहे हैं कि पहले ही मालूम होता तो उन्हें बुलाता ही नहीं। कहते हैं तुम लोग जाकर घर में रोशनी करो। मेरा तो क्या, किसी का भी मन इस बात को नहीं मान रहा। राजीव और शालिनी दोनों ही जब चुपचाप खड़े रहे तो रमा ही फिर बोली। अब मैंने और उनके भैया ने कहा कि हमारा मन नहीं है तो वे कहने लगे, मैं क्या मर गया हूँ जो घर में रोशनी नहीं करोगी? आखिर थोड़ी सी चोटी तो है, बच्चों के लिए तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मैं सोचती रही क्या करूँ। तुम लोगों का ख्याल आया तो बच्चों को यहाँ लेकर आई। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं इंदु? जो रमा की बातें ध्यान से सुन रही थी, राजीव से बोली। पापा, आप राकेश पिंकी के लिए भी पटाखे लाएंगे ना? राजीव चौंक कर बोला। हाँ हाँ, ज़रूर लाऊंगा। राजीव ने कह तो दिया था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। वह इसी उधेड़बुन में था कि शालिनी अंदर से रुपया लाकर उसके हाथों में रखती हुई बोली, जल्दी लौट आइएगा। तभी इंदु बोली, पापा, आपको अपने दोस्त के घर जाना है ना? दोस्त के घर? राजीव ने चौंक कर इंदु की ओर देखा। हाँ पापा, माँ कह रही थी कि आपके एक दोस्त के हाथ और पैर टूट गए हैं, वहीं आपके लिए दिवाली मनाने जाते हैं। राजीव को समझ में कुछ नहीं आया क्या कहे। उसने शालिनी को देखा तो मुस्कुरा रही थी। मोटरसाइकिल चलाते हुए राजीव का मन यही कह रहा था कि वह चुपचाप अपनी मित्र मंडली में चला जाए, पर तभी उसे अक्षय की बातें याद आ जाती। राजीव सोचने लगा कि एक अक्षय है जो अस्पताल में रहकर भी बच्चों की दिवाली की खुशियों को लेकर चिंतित है, और एक मैं हूँ जो बच्चों को दिवाली मनाने से रोक रहा हूँ। शालिनी भी जाने लगी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। उसने बच्चों से अपने पिता की गलती छिपाने के लिए कितनी अच्छी कहानी गढ़कर सुना रखी है। मोटरसाइकिल का हॉर्न सुनकर सब बच्चे भागकर बाहर आ गए तो देखा आतिशबाजियाँ और मिठाई लिए राजीव खड़ा है। प्रमोद कहने लगा, इंदु, इतनी सारी आतिशबाजियाँ छोड़ेगा कौन? ये हम और तुम्हारी माँ छोड़ेंगे, राजीव ने कहा और दरवाजे पर आकर खड़ी हुई शालिनी को देखा जो जवाब में मुस्कुरा रही थी। शालिनी ने शरारत से पूछा, रुपए दूँ? अभी तो रात बाकी है, राजीव ने जब कहा। सचमुच दोगी? तो शालिनी डर गई। तभी राजीव शालिनी को अपने निकट खींचते हुए बोला, मैं कह रहा था कि रुपया दोगी तो बढ़िया सा एक खाता तुम्हारे नाम किसी बैंक में खुलवा दूंगा। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।